देखिए क्वेश्चन नंबर 6 छठे सवाल के मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए। उसके बाद तीसरा सवाल भी मोस्ट है, वो मैं कराऊंगा जब लिखवा दूंगा मोस्ट। दैनिक वे दे रखा है, यानी कि वर्ग में दे रखा है 100 से 150 है और ये 350 पर खत्म है। मतलब 100 से लेके 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है अपने को विद्यार्थियों। फ्रीक्वेंसी है 4, 5, 12, 2, 2, 4, 5, 12, 2 और 2। ठीक है विद्यार्थियों, करना क्या है आपको? पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना है। ठीक है विद्यार्थियों, पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना, स्टेप डेविएशन मेथड से आपको मीन ज्ञात करना है। तो मैंने बताया माध्य अगर देखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि भाई मध्यमान निकालेंगे। माध्य अगर देखते ही मध्यमान निकालेंगे, ये दिमाग में आपके आना चाहिए। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं मैंने बताया, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो मध्यमान आ जाता है। दोनों को जोड़ते हैं तो 250 हो जाएगा, 250 का आधा 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125। अब आप अंतर देख पा रहे हो, अंतर कितने कितने का दिखाई पड़ रहा है आपको? अंतर 50-50 का अंतर दिखाई पड़ रहा है ना। तो 50-50 इसमें जोड़ देंगे 175 हो जाएगा, ये 225 होगा, ये 275 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 325। ठीक है विद्यार्थियों, एक मिनट रुकिएगा जरा। अब मैंने बताया कल्पित विधि से नहीं, पग विचलन विधि से माध्य निकालना है, तभी भी आप मानेंगे। माना कि कल्पित माध्य कितना है, ऊपर का मानो चाहे बीच का मान लो, तुम्हारा मन करे जो मान लो। 125 मानो, ए का मान कितना मान लिया? 125। अब डी निकालेंगे। साहब डी की क्या जरूरत है? हमें तो डी की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो कल्पित माध्यम पड़ेगी। आप ये सोच रहे हो, बिल्कुल नहीं भाई। डी अगर नहीं निकलेगा तो यू नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें पता है कि एक्स का सूत्र क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ गुणा में एच। तो यू जब ही निकलेगा जब डी निकल पाएगी। तो भाई साहब आप एक्स में से यानी कि इसमें से ये घटाओगे, 125 में से 125 घटाओगे 0 बचेगा, 175 में 25 घटाओगे 50 बचेगा, 225 में से 25 घटाओगे तो 100 बच जाएगा, 275 में से 25 अगर घटाते हो तो ये कितना बच जाएगा? 150 बच जाएगा, और 300 में से घटाओगे 200 बच जाएगा। कोई दिक्कत है? u कैसे निकलता है विद्यार्थियों? d में अगर h का भाग दे देते हो तो आपके पास u आ जाता है। h क्या बवाल है? h इन दोनों का जो अंतर है ना, हाइट, वो h होता है। h कितने का है? 50 का अंतर है, तो h का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब d में 50 का भाग दीजिए, u बराबर d बाई एच, यानी कि d में 50-50 का भाग दोगे तो आपके पास u आएगा। 0 में 50 का भाग दो 0 आएगा, 50 में 50 का भाग दो 1 आएगा, 100 में 50 का भाग दो 2 आएगा, 150 में 50 का भाग दो 3 आएगा, 200 में 50 का भाग दोगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब एफ यू निकालोगे। क्या निकालोगे? एफ यू। एफ और यू को अगर गुणा करोगे तो एफ यू आएगा आपके पास। देखिएगा, ये देखिएगा, स्टार लगा देता हूं मैं। ये एफ है और ये यू है, इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर मुझे एफ यू प्राप्त होगा। 4 को मैं 0 से गुणा करूंगा तो 0 आएगा मेरे पास, 5 को अगर 1 से गुणा करूंगा तो 5 आएगा, 12 को 2 से गुणा करूंगा 24 आ जाएगा मेरे पास, और 2 को 3 से गुणा करूंगा तो 6 आ जाएगा, और 2 को 4 से गुणा करूंगा तो 8 आ जाएगा। ये मेरे पास डाटा आ गया। इसका जोड़ करूंगा मैं, और भाई मुझे f का जोड़ तो चाहिए ही चाहिए। तो f का अगर मैं जोड़ करता हूँ तो 2 2 4 2 6 4 10 और 5 15, 5 4 पाई 1 1 2 25 हो गया ये। इसका अगर मैं बहुत ध्यान से जोड़ करता हूँ तो 10 और 8 18, 18 और 5 23, 2 असल 2 और 2 4 43, इसका जोड़ आ जाएगा। अब x बार बराबर ये सूत्र है आपके पास, a की वैल्यू देखिएगा इधर 125 है, प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू अपने पास 43 आया है, बटे में सिग्मा एफ की वैल्यू 25 आया है, और गुणा में एच हमारे पास अंतर कितने कितने का है? 50-50 का अंतर है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 125 का 125 प्लस इसको 2 से काट दो, 25 दूनी 50, तो ये 43 गुणा में 2, पहले गुणा करोगे 125 का 125 प्लस 3 दूनी 6 8, एक्स बार बार इसको ऐड करोगे तो 211 आपका आंसर हो जाएगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए,
एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अपन क्वेश्चन करते हैं विद्यार्थियों। अगर बीच में एफ वगैरह को क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हल करोगे? अगर बीच में एफ वगैरह का क्वेश्चन आ जाए, एक्स आ जाए, वाई आ जाए, तो उस सवाल के क्वेश्चन को आप कैसे हल करोगे? देखो बहुत ध्यान से देखना। तीसरा ही क्वेश्चन है जो कि मोस्ट भी लगा लो, मैंने बताया था 14.1 है उसका तीसरा क्वेश्चन। वर्ग दे रखा है विद्यार्थी, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, आपको वर्ग है 11 से 13 और ये शुरू होकर 25 तक जाता है। कितने तक जाता है? 25 तक। 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। फ्रीक्वेंसी में आपको दे रखा है 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13 एफ, और भैया 5 और 4, 5 और 4। अब देखो सवाल कह नहीं रहा भाई किस विधि से करो, सवाल कह रहा है कि एफ का मान ज्ञात करो यदि उपरोक्त आंकड़ों का माध्य है ना वो 18 रुपए है। दैनिक जेब खर्च है 18 रुपए, माध्य दैनिक जेब खर्च। देख लो चाहे तो क्वेश्चन में ऊपर ऊपर 18 कहां से लाया मैं? क्वेश्चन में ऊपर ऊपर दे रखा है माध्य। तो भाई इसको कौन सी विधि से करोगे? नहीं कह रहा है तो आप सामान्य विधि से करो, प्रत्यक्ष विधि से कर लेते हैं इसको, ठीक है। वैसे आप चाहो जिस विधि से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स में निकालता हूँ मध्यमान, मध्यमान तो मुझे निकालना पड़ेगा, माध्य निकाल रहा हूँ तो मध्यमान जरूरी है मुझे निकालना। दोनों को जोड़ता हूँ, 2 का भाग दूंगा तो दोनों को जोड़ूंगा 24 आ जाएगा, 24 का आधा 12 हो जाएगा। समझ में आ गया? अंतर देख लो, 2 का अंतर है, इसमें 2 जोड़ता चला जाता हूँ। 14 और 2 16 और 2 18 और 2 20 और 2 22 और 2 24, ठीक है। fx निकालूंगा विद्यार्थियों। fx निकालने के लिए मुझे गुणा करना पड़ेगा। 12 सत्ते 84, ये आपका 84 आ गया। 14 छके 84, ये 84 हो जाएगा। 16 नब्बे 144, ये 144 हो गया। इसको अब इससे गुणा करूंगा। 18 3 54, 5 सल 18 कम 18 और 5 23, 234। 20 को f से गुणा करूंगा, 20 f आएगा। ध्यान रखना इस 20 f को अलग से जोड़ना है इसमें। 22 पंजे 110 हो जाएगा ये आपका। 24 चौका 96, ये 96 हो जाएगा। इसको मैं जोड़ करूंगा, f तो मेरा जुड़ता है, ये आपको पता रखा हुआ है। अगर इसको मैं जोड़ता हूं 13 और 13 26, 26 और 9 35 और 5 40 और 4 44। 44 f मत करना, दोबारा से कह रहा हूं 44 f मत करना, 44 प्लस f करना, क्योंकि जोड़ रहे हो आप। इसको जोड़ोगे, इस 20 f को पूरे को मत जोड़िए। कभी ये सोच रहे हो कि सर 20 तो जोड़ लें, f को बाद में जोड़ लेंगे, नहीं। कंप्लीट 20 f एक अलग संख्या है, इसलिए इसको नहीं जोड़ सकते। 4 एकम 4 4 8 4 12 4 4 16 और 22 का दुआ असल पाई 2, 8 और 2 10, 10 और 8 18 और 4 22 और 3 25 और 26, 26 और 9 35, 3 असल, 3 और 1 4, 5 6 और 1 7, 752। और 20 f को आप अलग से जोड़िएगा, प्लस में 20 f। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना? उसके बाद अपन माध्य का सूत्र लगाएंगे। माध्य बराबर होता है प्रत्यक्ष विधि वाला, माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। माध्य 18 रुपए दे रखा है तो इसकी जगह 18 लिख देंगे। सिग्मा fx कितना है विद्यार्थियों? 752 प्लस 20 f बटे सिग्मा f कितना है विद्यार्थी? 44 प्लस f। कितना है? 44 प्लस f। इसको मैं गुणा करूंगा तो मुझे वज्र गुणा करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 752 प्लस 20 f बराबर, ये 18 को मैं इससे भी गुणा करूंगा और 18 को इससे भी गुणा करूंगा, क्योंकि मैंने इन दोनों को 1 से गुणा कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा।
अब 18 को तो इन दोनों से मुझे गुणा करना पड़ेगा। 18 चौक 72, 7 असल 18 चौक 72 और 7 79, 18 को f से गुणा करोगे 18f आ जाएगा। f को एक साइड में रख लो, बिना f को एक साइड में रख लो बच्चों। तो 20f माइनस 18f इक्वल टू 792 माइनस 752, 2f बच जाएगा, 2f बराबर 40 बच जाएगा। तो f बराबर 40 बटे में 2 आ जाएगा, 40 में 2 का भाग दो 20 आ जाएगा। f की वैल्यू 20 प्राप्त हो जाएगी। यही आपका आंसर मार्क कर दोगे। समझ में आ गया विद्यार्थियों? तो आप माध्य से संबंधित, मुझे उम्मीद है कि माध्य से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों नहीं हो, आप उसको आराम से बना सकती हो, हल कर सकती हो। 4 नंबर में आपका आएगा ये सवाल। ठीक है, अब आपको बहुलक सिखा देता हूँ एक, और एक माध्यिक का सिखा देता हूँ। उसके बाद एक्स वाई वाले सवाल और लूंगा मैं, जो माध्यिका में ज्यादा बड़े हैं विद्यार्थियों। माध्य में तो छोटा सा था भाई, f का मान ज्ञात करना था। यहाँ जरूरत नहीं है f हो, इस f की जगह x भी दे सकता है, तो x का मान भी आप इसी प्रकार से ज्ञात करते हैं। जैसे हमने f का मान ज्ञात किया वैसे हम x का मान भी ज्ञात करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब अपन देखते हैं कि बहुलक तो आता ही आता है, 4 नंबर का आता है। जो विद्यार्थी कमजोर हैं, दोबारा से कह रहा हूं, जो विद्यार्थी कमजोर हैं इस वीडियो में पास हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देख लो, एक वीडियो 1 घंटे का वीडियो है। इस पूरे वीडियो को अगर देख लेते हो आप, और इससे देखने के बाद क्वेश्चंस बनाते हो आप, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। गणित में वर्ग दे रखा है विद्यार्थियों, वर्ग दे रखा है, f दे रखा है। आपको 2 चीजें मिलेगी, 5 से 15 वर्ग है और ये 65 तक खत्म हो रहा है। ठीक है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। ये फ्रीक्वेंसी में आपको दे रखा है 6, 11, 21, 23, 6, 11, 21, 23, 14 और 5, 14 और 5। कहता है कि भाई साहब इसका बहुलक निकालो। क्या कह रहा है? इसका बहुलक ज्ञात करो। देखो बहुलक में और भी सरल है। बहुलक में आपको ना तो x निकालना, न f निकालना, न fx निकालना, मतलब आगे कुछ निकालना ही नहीं है आपको। तभी मैं कह रहा हूं अगर बहुलक और माध्य में अथवा में मिलता है तो आपको बहुलक करना चाहिए विद्यार्थियों, बाकी आपकी मर्जी है। तो बहुलक क्यों करना चाहिए? क्योंकि x वगैरह कुछ आगे कॉलम बनते ही नहीं है, एक भी कॉलम नहीं बनेगा आगे। तो साहब कैसे होता है? f को देखिए सबसे बड़ा लीजिए, f सबसे बड़ा कौन है? 23 है। 23 को ऐसे हल कीजिए। ठीक है, 23 को ऐसे करोगे तो L का मान आपके पास आ जाएगा 35, F1 का मान आपके पास आ जाएगा 23, F0 का 21 और F2 का 14। अगर चाहो तो अलग से लिख लो। L का मान कितना है विद्यार्थियों? लोअर लिमिट 35 है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है विद्यार्थियों? 23 है, ये 21 है और F2 आपके पास 14 है। और अगर आप अंतर देखते हो तो अंतर 10-10 का अंतर दिखाई दे रहा है, जिसे हाइट कहते हैं, 10 है। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप सीधा सूत्र लगाइए, बस इसमें कुछ भी नहीं है। बहुलक में आपको सूत्र याद होना चाहिए और कैलकुलेशन। तो बहुलक का सूत्र विद्यार्थियों अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था मैंने। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। ये आपका बहुलक का सूत्र है। L की वैल्यू अगर देखते हो तो 35 है आपके पास, प्लस F1 की अगर वैल्यू आप देखते हो तो 23 है, 23 माइनस F0 की वैल्यू अगर आप देखते हो तो 21 है, बटे में 2 गुणा में F1 की वैल्यू वापस 23 माइनस F0 की 21 माइनस F2 की वैल्यू 14 है। कितनी है? 14 गुणा H की वैल्यू अंतर 10 का था तो 10 अंतर आ जाएगा। इसको अब आप कैसे हल करते हो आपकी मर्जी। दिस इंप्लाइज 35 का 35 प्लस 2 बच जाएगा, 23 में से 21 घटाएंगे तो 23 दूनी 46 माइनस 21 और 14 ये 35 हो जाएगा और गुणा में 10। ठीक है विद्यार्थियों, यह दिखाई दे रहा है? 35 प्लस 10 दूनी 20 हो जाएगा, नीचे 11 बच जाएगा। 11 में अगर 20 का भाग दोगे तो 11 एकम 11 बच गए 9 और 90 हो गया, 11 8 88,
ये आ जाएगा 1.8। तो अब आप देखो 35 तो ये और 1.8 ये, तो 36.8 आपका आंसर मार्क कर दोगी। मुझे लगता है कि ये दिखाई दे रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर लो। यानी कि मेरे पास कितना है 35, तो ये था 35.0 मान सकते हैं इसको, 1.8 इसमें ऐड करूंगा तो ये 8 का 8 और 6 का 6, डेसिमल का डेसिमल 3, 36.8 आपका आंसर हो जाएगा। और बहुलक में आप ये भी, मध्यक और बहुलक में ये भी चेक कर सकते हो आपका आंसर सही है गलत है। अगर आपका आंसर इनके बीच में आ रहा है तो समझ लो आपका आंसर सही है, और अगर मान लो 45 से ज्यादा आंसर आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है। और आपका आंसर 35 से कम आ रहा है तो भी आपने, मुझे लगता है, कहीं ना कहीं गलती की होगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपको आंसर इन दोनों संख्याओं की जो बड़ी फ्रीक्वेंसी है उनके बीच में आंसर आएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी करना चाहो करो, सब्सक्राइब करना चाहो सब्सक्राइब करो। परंतु ये बहुलक का क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकते, आप भी नहीं रोक सकते हो, मैं भी नहीं रोक सकता हूँ, इसको तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसको बना लो, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बनाओ, 2 बार बनाओ, 2-3 क्वेश्चन घर से करके जाओ, प्रैक्टिस करके जाओगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी।